नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आतंकवाद का फूंका पुतला और गोरखपुर में किसने छात्राओं को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए किया प्रोत्साहित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आतंकवाद का पुतला फूंका। आज बलरामपुर के वीर विनय चौराहे पर बजरंग दल नगर संयोजक बलरामपुर ज्ञान प्रकाश सिंह की अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सुबीर, जिला कार्य अध्यक्ष अजय, जिला मंत्री रुपेश, जिला सह मंत्री चंदन, नगर सत्ता प्रमुख जयप्रकाश, नगर सह संयोजक रोहित और तमाम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा नाम पूछकर मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि देने के बाद आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और भारत सरकार से आग्रह किया गया कि आतंकवाद तभी खत्म होगा जब अपने आस्तीन के सांपों का संहार होगा। इसलिए सेना को खुली छूट देकर सरकार और हर घर में सर्च अभियान चलाया जाए। कार्यक्रम था आज आपका ये हम लोग का जो है जिस तरीके से कश्मीर में हिंदुओं का आंदोलन हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे लगभग हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित करके मारा जा रहा है। मतलब हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। अब बताइए, जब सारे देश अपने अपने देश में सुरक्षित हैं, मतलब कि हमारे हिंदू भाई अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, उनको टारगेट किया जाता है, मारा जाता है, कुचला जाता है। उसके बाद अगर कोई हिंदू बोलता है उस पर कुछ रिएक्ट करता है तो उसका नाम पता पूछ के बाकायदा उसको पता किया जाता है कि वो हिंदू है कि क्या है। उसके बाद उसको टारगेट किया जाता है, उसके बाद आक्रमण होता है, घर तोड़ा जाता है, मारा जाता है। अभी कश्मीर में ले लीजिए, सरेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार भी चुप बैठी है और कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा है चीज़ को। सीधी सी बात है, पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान चलाया जाए, हर घर में जो है जाके पता लगाएं, छापा मारे, जिसके यहाँ कट्टा बंदूक असलाह निकले उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दें। कम से कम हमारे हिंदुस्तान में जितने भी भाई हैं सुरक्षित तो रहेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमारे ही देश, हमारे ही घर में छुपे बैठे हैं आतंकवादी, बाहर से नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे घर ही में बैठे हैं, बाहर के तो बाहर के हैं, पहली बार बाहर से आते हैं, उसके बाद हमारे घर में ही उनको पनाह मिलती है, उसके बाद हमारे ही हिंदू भाई को टारगेट बनाया जाता है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। कोकलझीरी थाना तिरला में एक युवक मृतक पाया गया। सुबह तड़के ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना थाने पर दी तो अमझेरा थाना प्रभारी कमल सिंह पवार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तभी मृतक अंतर सिंह नाले के नीचे संदिग्ध अवस्था में पाया गया। वहीं नाले के ऊपर मृतक की बाइक भी मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। एक बेहड़ा वाला पुलिया केसरी घाट के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। सबसे पहले पुलिस ने उसको बरामद किया। बरामद करने के बाद उस व्यक्ति की शनाख्ती अंतर सिंह, पिता घुमा सिंगार, जाति भील, 30 वर्ष, निवासी ये कोकलझीरी तिरला का पाया गया। फिलहाल पुलिस ने उसको बरामद करके उनके परिजनों की उपस्थिति में अभी शव को पीएम में भेजा गया है। पीएम में जो भी आएगा, जो भी साक्ष्य सबूत आएगा, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर किसी आधार से शंका समाधान सर किसी पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया। बाकी फिर भी इन्वेस्टिगेशन में आगे जैसे साक्ष्य मिलते जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आपका नाम? मैं कमल सिंह पवार, टीआई अमझेरा। धार से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। नाथ चंद्रावत महाविद्यालय जगदीशपुर की अध्यक्षता में खोराबार एसएचओ राहुल कुमार सिंह ने शिक्षा पर जोर देते हुए छात्रों को कई चीजों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को आत्मरक्षा के बारे में जानकारी दी। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता अजित कुमार की रिपोर्ट। बरसात के पानी निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं विवाद में महिला को घर में घुसकर मारा पीटा गया और तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने महिला की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि थाना क्षेत्र के अधौवा गांव निवासी सरला देवी पत्नी विनीत कुमार ने बताया कि बरसात के पानी के निकासी को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं सुंदरलाल, मकान बना कर रहे हैं ज़बरदस्ती। उन्होंने हमको धमकी दी, मारा पीटा है। आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की? हमने की, लेकिन उन्होंने सुनाई मारी नहीं करी। हमने बहुत कागज सवारी लगा के। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट।
रतलाम जिले के बाजना में शनिवार दोपहर को राजस्थान के दो बदमाशों ने लूट के इरादे से एक शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली सेल्समैन के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल सेल्समैन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ की कार्य समिति बैठक और एक विशिष्ट चिकित्सक का सम्मान समारोह का आयोजन होटल पीएल पैलेस में किया गया। इस दौरान कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वीके सिंह का सम्मान किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक अभय मणि त्रिपाठी और वरिष्ठ नेता श्याम भदौरिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर हेमेंद्र विक्रम सिंह, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर गौरव भारद्वाज और डॉक्टर विमल भारद्वाज ने कार्य समिति की बैठक के मुद्दे और आने वाली योजनाओं पर प्रकाश डाला। सह संयोजक ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ, आज कार्य समिति की बैठक यहाँ आयोजित की जा रही है। जो अपना ब्रज क्षेत्र है ये यहाँ से लेके लगभग बरेली और शाहजहाँपुर तक है, जिसमें कि 20 से 22 जिले आते हैं और इसमें आज तकरीबन 100 लोगों की जो कार्य समिति के लोग हैं मंडल स्तर तक, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चिकित्सा प्रकोष्ठ क्या क्या कार्य करेगा इस बात को आज बताया जाएगा लोगों को, और ये कार्य कैसे किए जाएंगे। हम लोग अंत्योदय के सिद्धांत को पूर्ण करते हुए गली मोहल्लों तक के लेवल पे, गांव-गांव के लेवल पे जाके लोगों को शिक्षित करेंगे। साफ सफाई, स्वच्छता, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, कीड़ों की दवाई। डायरेक्टर प्रभा हॉस्पिटल आज यहाँ ब्रज चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भाग लेकर मुझे बड़ा खुशी हो रही है। और यहाँ मुझे कोरोना में जो सर्विसेज मेरी रही हैं उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरा सभी से अनुरोध है कि कोरोना का बचाव ही सबसे पहली सीढ़ी है जिससे हम लोग। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा में जनप्रतिनिधियों के दबाव में स्वास्थ्य महकमा नहीं कर पाता है झोला छाप डॉक्टर और अवैध अस्पतालों पर कोई कार्रवाई। सीएमओ अमरोहा ने ये बातें खुलेआम कही है। बता दें कि अमरोहा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए अवैध अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हमारे ऊपर जनप्रतिनिधियों का प्रेशर होता है, उनके फोन आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। सीएमओ के बयान को अगर गंभीरता से लें तो साफ जाहिर है कि अमरोहा में स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के ऊपर विधायक, सांसद और अन्य प्रतिनिधि दबाव बनाकर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से झोला छापों से लेकर अवैध अस्पताल आराम से संचालित होते हैं और उन पर ताला लगाने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। अब देखना ये होगा कि सिस्टम में पारदर्शिता लाने वाली योगी सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है। एक दर्जन से ज्यादा मौत हुई है डॉक्टरों की, झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से। इसमें असल में होता क्या है कि जो है अगर कोई किसी के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई करे तो विधायक हैं और सांसद हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के सदस्य मेंबर हैं, ये लोग जो है उसमें इंटरफेयर करते हैं, इसलिए ये मामला बंद नहीं हो पाता है। ये जो है पर फिर भी मैं पूरा अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कोई प्रतिनिधि बोला हमारा आदमी है, इसे ये है वो, तो इस चक्कर में ये हो नहीं पाता है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। रायसेन के विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव का बड़ा बयान सामने आया। रायसेन कलेक्ट्रेट में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। शशांक भार्गव ने कहा कि आप 376 या 374 करो या 302 करके कमल का फूल लगाकर थाने पहुंच जाओ, लेकिन जिसके ऊपर घटना घटती है उसी पर मामला दर्ज हो जाएगा। भाजपा सरकार पर लगाए अपराधियों का साथ देने और गरीबों पर अत्याचार करने का आरोप। बता दें कि बीते दिनों अस्पताल में घटित हुई घटना में परिजनों सहित कांग्रेसियों पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में ज्ञापन देने शशांक भार्गव आए हुए थे, जहां पर जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, मुमताज खान, मनोज अग्रवाल सहित सभी कांग्रेसी मौजूद रहे। कोई एडमिट था, उसकी मदद करने के लिए हमारे कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी ने उनकी मदद के लिए पहुंचे। वहाँ कोई आपसी विवाद हो गया, उसमें एक परिजन
करने पहुँचे। बीच बचाव करने के बाद उन्होंने मामले को ख़त्म कराया। उसके बाद अज्ञात में रिपोर्ट कर दी। अज्ञात में रिपोर्ट करने के बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और उनके 3 साथियों के नाम FIR में दिए गए और 353 का मुकदमा कायम कर दिया। उस मामले में हम जांच कराने के लिए यहाँ आए थे कि जो बीच बचाव कर रहा है, जो मदद करना इस प्रशासन की आया, उसी के खिलाफ मुकदमा कायम किया, उसे वापस किया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। क्या कांग्रेसी से क्या आश्वासन मिला? क्या कांग्रेसी थे इस वजह से मुकदमा दर्ज किया? देखो, आप इस सरकार में ऐसा है कि पुलिस को तो चूड़ियाँ के लिए बजट देना पड़ेगा अपन को, क्योंकि जो हमारे आला रहनुमा हैं इस प्रदेश के, वो ये चाहते हैं कि फरियादियों पर केस दायर हो, मुलजिमों पर ना हो, और कानून को बेड़ियाँ पहना दी हैं। इसलिए कांग्रेसी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन आम जनता के साथ भी यही हो रहा है कि कोई फरियादी है, लेकिन अगर वो रसूखदार लोग हैं, हालत ये है कि 376 करो या 374 करो, 302 करो, कमल का फूल लगा के आप थाने में पहुंच जाओ, तो जो अपराध जिसके ऊपर घटित हुआ है उसके खिलाफ केस कर देते हैं। इसलिए बातों अगर मामला वापस नहीं करते तो आगे क्या कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी? आंदोलन करेंगे। वैसे आज जो कलेक्टर साहब से SP साहब से हमारी बात हुई, उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि वो न्याय करेंगे और मनोज अग्रवाल जी का नाम भी निकालेंगे और जो निर्दोष हैं उनके नाम भी निकालेंगे। ठीक है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। बीते दिनों हुई चोरी की घटना के आरोपी को जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया था। इसके विरोध में परिजनों और कांग्रेसियों द्वारा जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया और तोड़फोड़ भी किया गया। विरोध में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का विरोध किया और जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे और SP विकास कुमार साहवाल को कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया। विदिशा विधायक देवेंद्र पटेल का कहना है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई और अब पुलिस जिसे चाहे उस पर मुकदमा दर्ज कर रही है। ये गलत है और कांग्रेस इसका विरोध करती और कांग्रेस हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी। कोई एडमिट था, उसकी मदद करने के लिए हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँचे। वहाँ कोई आपसी विवाद हो गया, उसमें काश उनके परिजनों ये बीच बचाव करने पहुंचे। बीच बचाव करने के बाद इन्होंने मामले को ख़त्म कराया। उसके बाद अज्ञात में रिपोर्ट कर दी। अज्ञात में रिपोर्ट करने के बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और उनके 3 साथियों के नाम FIR में दिए गए और 353 का मुकदमा कायम कर दिया। उस मामले में हम जाँच कराने के लिए यहाँ आए कि जो बीच बचाव कर रहा है, जो मदद करने इस प्रशासन की आया, उसी के खिलाफ मुकदमा कायम किया, उसे वापस किया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। क्या कांग्रेसी से क्या आश्वासन मिला? क्या कांग्रेसी थे इस वजह से मुकदमा दर्ज किया? देखो, आप इस सरकार में ऐसा है कि पुलिस को तो चूड़ियाँ के लिए बजट देना पड़ेगा अपन को, क्योंकि जो हमारे आला रहनुमा हैं इस प्रदेश के, वो ये चाहते हैं कि फरियादियों पर केस दायर हो, मुलजिमों पर ना हो, और कानून को बेड़ियाँ पहना दी हैं। इसलिए कांग्रेसी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन आम जनता के साथ भी यही हो रहा है कि कोई फरियादी है, लेकिन अगर वो रसूखदार लोग हैं, हालत ये है कि 376 करो या 374 करो, 302 करो, कमल का फूल लगा के आप थाने में पहुंच जाओ, तो जो अपराध जिसके ऊपर घटित हुआ है उसके खिलाफ केस कर देते हैं। इसी बातों को अगर मामला वापस नहीं करते तो आगे क्या कदम उठाएगी? आंदोलन करेंगे। वैसे आज जो कलेक्टर साहब से SP साहब से हमारी बात हुई, उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि वो न्याय करेंगे और मनोज अग्रवाल जी का नाम भी निकालेंगे और जो निर्दोष हैं उनके नाम भी निकालेंगे। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।